ये एक हार्श रियलिटी है। तो जितना ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक होंगे उतनी ज़्यादा हम लोगों के लिए चीज़ें अचीव करना इजी होता है, बट वी शुड नो द डिफ़िकल्टी सो दैट वी कैन ओवरकम विद इट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूषी। मैं बैंकॉक रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ में, और ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैं शेयर करती हूँ मेरे सारे लिविंग इन बैंकॉक एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आप बैंकॉक आने का प्लान कर रहे हैं, रिलोकेट करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, यहाँ पे जॉब कैसे मिल सकती है, थाईलैंड टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाए हैं। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करो, बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल अबाउट इंडियंस एंड थाईलैंड। सो डू इट राइट नाउ। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो एक्सटेंशन है मेरे एक पिछले वीडियो का जिसमें मैंने बात करी थी जॉब्स फॉर इंडियंस इन थाईलैंड के बारे में। वो एक बहुत डिटेल वीडियो था। वहाँ पे मैंने डिटेल में कितनी टाइप की जॉब्स इंडियंस यहाँ पे कर सकते हैं, बेसिकली फॉरेनर्स एक्सपैट्स यहाँ पे कर सकते हैं, उनकी सैलरी रेंजेस क्या है और क्या चैलेंजेस आते हैं वो जॉब मिलने के। तो वो बहुत ही अच्छा वीडियो था। मैं यहाँ लिंक कर दूँगी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच इफ़ यू हैव नॉट डन दैट येट। बट उसमें मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मुझे बहुत सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। सो एक वीडियो में उसको आंसर करके मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहती। मैं अच्छे से धीरे धीरे आपको सेगमेंट्स में उन सबके आंसर करूंगी। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि बैंकॉक में, और टू बी स्पेसिफिक पूरे थाईलैंड में, आप जॉब ढूंढ कैसे सकते हैं। सो मैं आज स्पेसिफिकली प्रोफेशनल जॉब्स के बारे में बात करूंगी कि कैसे आप एज अ प्रोफेशनल थाईलैंड में आ सकते हैं। बट हम डिटेल में जाएं उसके पहले मैं एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर देती हूँ। लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि थाईलैंड में क्या जॉब मिलना ईजी है या डिफ़िकल्ट है। सो द सिंपल आंसर, थाईलैंड में जॉब लगना उतना ही ईजी है और उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना इंडिया में जॉब लगना है। सो आप अपने आप को इंडिया में कहाँ रेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए जॉब चेंज या जॉब हंट कितना ईजी डिफ़िकल्ट है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम इन थाईलैंड। सो बहुत ज़्यादा उसको लेके घबराएं नहीं या बहुत ज़्यादा उसको ईजी भी ना लें। प्रिपेयर योर सेल्फ इन इंडिया एंड देन प्लान टू रिलोकेट टू थाईलैंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सबसे इजी तरीका क्या है एज ए प्रोफेशनल थाईलैंड आने का। सो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा अपना सीवी तैयार। सीवी मतलब पूरा अपना डिटेल रिज्यूमे आपको बनाना पड़ेगा। सो रिज्यूमे बनाने के लिए आपको अगर आता है सो डू इट योरसेल्फ, नहीं आता है सो गो एंड सर्च डिफरेंट पोर्टल्स। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आज के ज़माने में कैसा रिज्यूमे इन डिमांड है, किस टाइप की कंपनी किस टाइप का रिज्यूमे डिमांड करती है, वो सब आपको इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है सो गेट द गाइडेंस फ्रॉम द कंपनीज। आजकल बहुत सारी कंपनीज रिज्यूमे बनाने में बहुत हेल्प करती है। वर्क ऑन दैट बिकॉज CV इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप किसी के थ्रू डायरेक्टली जाएंगे, किसी डायरेक्ट सोर्स के थ्रू भी जॉब लगाएंगे या आप लिंक्डइन के थ्रू जाएंगे, किसी भी जॉब पोर्टल के थ्रू जाएंगे, फर्स्ट थिंग दे विल आस्क यू इज टू शेयर योर रिज्यूमे। आप मुझे भी अगर बोलेंगे तो मैं भी ये बोलूँगी सेंड मी योर रिज्यूमे। सो मैं जॉब नहीं लगवाती हूँ, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। एवरीवन विल आस्क यू फॉर अ गुड CV। फॉर अ CV इट शुड बी गुड टू गेट थ्रू इट, बट आपको एक CV बनाना है वहाँ पे। सो CV में बेसिकली आपको वो सब चीज़ें मेंशन करनी है कि आपने क्या काम किया है अपनी फील्ड में। आपको क्लियरली ये रिफ्लेक्ट करना है अपने रिज्यूमे से कि दैट वाई योर रिज्यूमे इज बेटर देन माइन, वाई कंपनी शुड सेलेक्ट यू नॉट मी। सो इट इज़ अ कंपैरिजन। उनके पास इतने सारे रिज्यूमेज डेली बेसिस पे आते हैं, वो क्यों किसका CV उठाएं, क्यों किसको रिजेक्ट करें। एट द फर्स्ट लेवल इट डिपेंड्स कि आपका CV कैसा है। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। बहुत अच्छा सा डिटेल्ड CV बनाइए, आज की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाइए और फिर कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कीजिए। अब मैं बताती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना शुरू करना है। सो वंस योर CV इज़ रेडी एंड आई अज्यूम आपने अपना बिल्कुल होमवर्क कर लिया है, यू आर रेडी टू अपेयर फॉर द इंटरव्यूज़। क्योंकि ऐसा मस्ती मजाक में मत अप्लाई करना है बिकॉज ओपनिंग्स थोड़ी सी कम होती हैं। आई विल शो यू द फिगर्स कि यहाँ पे कितनी ओपनिंग्स मिलती है इन अ वाइल। बट जैसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं या आप पहले प्रिपेयर करने के लिए तैयार करते हैं ना, जैसे इंडिया में नॉर्मली मैंने देखा है इस तरीके से ही होता है कि अगर आपको किसी एक्स कंपनी को टारगेट करना है तो पहले जो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज में लोग मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली मॉक इंटरव्यूज़ मत ट्राई करना बिकॉज ऑप्शन इतने नहीं है। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर टेक्निकली रेडी, योर CV इज़ रेडी एंड यू आर रेडी टू अपेयर फॉर अ टारगेटेड कंपनी। तो उसकी सर्च अब हम स्टार्ट करेंगे और उसको कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी, बट आई होप आप रेडी हैं बाकी सब चीज़ों के साथ में।
सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कुछ पोर्टल्स, दिस इज द ईजिएस्ट वे, सिंपलेस्ट वे जो मैं आज बताऊँगी। यहाँ पे कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप आराम से जॉब ढूंढ सकते हैं। तो मेजरली मैं आपको 4 तरीके बताती हूँ। फर्स्ट इज लिंक्डइन, माई फेवरेट। सेकेंड इज जॉब्स डीवी, मॉन्स्टर एंड डायरेक्ट कंपनी पोर्टल। सो ये चारों एकदम सिमिलर तरीके हैं, मतलब बिल्कुल सेम है इन सब में अप्लाई करने का तरीका, इनका जो प्रोसीजर है इंटरव्यू का, आगे का पूरा पैटर्न इनसे इज एग्जैक्टली सेम इन ऑल दीज 4 वेज। बट लिंक्डइन मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लिंक्डइन, मुझे ऐसा लगता है, मेरी रिसर्च ऐसी कहती है कि सबसे ज़्यादा जॉब एज अ डेटाबेस आपको कहीं मिलेगी अगर वो लिंक्डइन पे मिलेगी, बाकी सब में उनके सबसेट्स ही मिलते हैं। मैं आज आपको लिंक्डइन का एक्सप्लेनेशन दूंगी पूरा प्रॉपरली इन डिटेल। मुझे बैठ के केवल थियोरेटिकल ज्ञान नहीं देना है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ पूरे यूआई पे कि आप कैसे जॉब्स वहाँ पे देख सकते हैं। सो फॉर दैट आई विल टेक यू टू द लिंक्डइन स्क्रीन। थोड़ा सा यूआई पे ग्लिच आएगा, आप वहाँ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे आप जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं। लेट्स गो। सो दिस इज माई लिंक्डइन स्क्रीन। यहाँ पे आने के बाद में जॉब्स टैब, आपको टॉप पे होम, देन माई नेटवर्क, देन जॉब्स टैब्स दिख रहे होंगे। सो मैं अभी वहाँ पे जॉब्स टैब पे हूँ। वहां जाके मैं सबसे पहले बेसिक सिटी डालूंगी एंड आई विल एंटर Thailand, nothing, just Thailand. And मैंने Thailand से search किया just by giving the location. I have not given any search title, any skill, any experience level. So you can see there are around 48,879 results. So this is the reality कि अगर आप LinkedIn पे जॉब ढूंढने आ रहे हैं, सब तरीके की प्रोफेशनल जॉब, सो इट इज नॉट इवन 50,000, इससे ज्यादा जॉब नोएडा में है अगर आप आज की डेट में ढूंढेंगे। सो अभी मैंने आपको सिर्फ एक फिल्टर ऐड करके दिखाया है कि जॉब्स कितनी है। सो आइडिया लग ही गया होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ओपनिंग्स बहुत कम है। और ये भी जो जॉब्स मैंने आपको दिखाई है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर इंडियंस, इसमें इट इज़ जस्ट जॉब्स इन थाईलैंड जो लिंक्डइन पे आज की डेट में अवेलेबल है। सो आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने पहले कहा, सीवी एकदम टॉप नॉच होना चाहिए और आपकी मॉक इंटरव्यूज़ और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं इसमें से एक परसेंटेज की जॉब्स हैं जो एक्सपैट्स के लिए है। अदरवाइज ये सारी जॉब्स में लोकल्स भी अप्लाई करेंगे और जो एक्सपैट्स करेंगे वो भी केवल इंडियन नहीं होंगे, वहाँ पे बाकी भी फॉरेन नेशनल्स अप्लाई करेंगे। सो आप देख सकते हो कि 49,000 में से कितना सा रेंज होगा जो आपको शुड बी इतना सा जहाँ पे आप फिट इन हो सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस लेवल और आपकी जो फील्ड है, जो डोमेन है, वो सिर्फ इतने से में कहीं ना कहीं लाया करेगा। सो प्रिपेयर दैट वेज। अब मैं आपको आगे और बाकी मल्टी लेवल फिल्टर्स ऐड कर करके बताती हूँ। लेट्स गो बैक टू द लिंक्डइन स्क्रीन, फिर बात करते हैं। अब हम थाईलैंड के अलावा अगर आपको और सर्च करना है, सो लेट्स सब कैटेगराइज and give Bangkok, only Bangkok, and you will see Bangkok में जो jobs आ रही हैं, I hope you can see this dark blue section, you can clearly see there are 30,000 jobs in Bangkok. But I'll give you one more keyword here, which is Bangkok metropolitan area. So Bangkok metropolitan area is basically the urban area. इसमें थोड़ा सा और रेंज की ओपनिंग्स मिलती हैं। बैंकॉक के अलावा और भी एरिया थोड़ा सा कवर करता है। यहाँ पे आप देखेंगे इज अराउंड 42,000 जॉब्स। सो मैंने आपको ओवरऑल दिखा दिया है कि थाईलैंड में और बैंकॉक मेट्रोपॉलिटन एरिया में देयर आर अराउंड 42,000 जॉब्स जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप उसमें से कौन सी फील्ड, कौन से डोमेन में अप्लाई करेंगे, उसमें कितनी जॉब्स हैं, उसके लिए आपको और सब कैटेगराइज करना है। बट वो आपका काम है, वो आप सर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको उसके पहले ये बताती हूँ कि इनमें से बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो रिलोकेशन नहीं देती है, जो वर्क परमिट नहीं देती है। सो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ये सर्च क्राइटेरिया किसी लोकल थाई को भी सेम डेटा मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है, ये एक हार्श रियलिटी है। सो अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट फिल्टर दिख रहे हैं, बट लेट मी जस्ट गिव यू वन कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज रिलोकेशन एंड देन सर्च। जस्ट सी द नंबर, इट इज 523। इसमें again there is no Java, there is no civil, there is no other thing, it is just relocation is the word. So relocation word में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगोडा दिख रहा है, W होटल्स दिख रहा है, so means all type of job, होटल्स की भी हैं तो IT कंपनी की भी हैं, so सब तरीके की जॉब्स यहाँ पे साइड में आपको दिख रही हैं। But if I'll select one company here, so you will see in the top they have said that Bangkok based and relocation provided. So you can see कि पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि ये प्रेफरेंस किसको मिलेगी, वहीं पर ही अपने टाइम और एनर्जी लगाइए। बट इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंस मिल जाएगा। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे रिलोकेशन वर्ड
किया है, सो रिलोकेशन क्वेश्चन मार्क में आगे एन लिखा हुआ है, सो रिलोकेशन दे विल नॉट गिव। जरूरी नहीं है कि सारे वो कंपनीज आएंगे जो रिलोकेशन दे रही हैं, दे कैन से रिलोकेशन नो। सो आई हैव जस्ट शेयर्ड की क्या रियलिटी है। रिलोकेशन इज नॉट द ओनली की जिसको यूज करके आप सर्च कर सकते हैं, देयर इज वन मोर विच आई विल गिव यू, इज वर्क परमिट। आप अगर वर्क परमिट से सर्च करेंगे, देर यहाँ पे सिर्फ 122 रिजल्ट्स मुझे भी आए हैं, बट इट्स ओके, नथिंग टू वरी। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडिया, सम सजेशंस कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं। बट वर्क परमिट जहाँ पे लिखा हुआ है, सो लेट्स सी कि क्या वर्क परमिट डिस्क्रिप्शन है। मैंने फर्स्ट जॉब पिक करी है रैंडमली। सी यहाँ पे नहीं क्या लिखा हुआ है, मैनेज एंड टेक चार्ज ऑफ वर्क परमिट एप्लीकेशंस फॉर फॉरेन एम्प्लॉयज। इन्हें क्लियरली बताया हुआ है, सो अगर फॉरेन एम्प्लॉयज इस जॉब को अप्लाई करेंगे तो वो पूरा वर्क परमिट देंगे, पूरा रिलोकेशन बेनिफिट्स देंगे, सब तरीके की जो हेल्प चाहिए होती है फॉरेन नेशनल्स को यहाँ पे लाके रिलोकेट करा के जॉब देने की, वो सब इस जॉब में आपको मिलेगा। अगेन यू कैन सी इंग्लिश टीचर नीडेड इन बैंकॉक एंड बियॉन्ड। आई गॉट अ लॉट ऑफ टीचर रिलेटेड क्वेश्चन, सो लेट्स सी। मैं एक बार इसको भी जाके आपके सामने रीड करती हूँ कि इन्हें क्या लिखा हुआ है। The positions start ASAP, work permit, work visa, and permit assistance provided. So clearly, if any one of you is looking for a teaching job, अगर ये आपको सूट कर रहा है, so you can apply for this. इसमें mentioned है, सैलरी भी लिखी हुई है 40K to 50K। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था एंड उनने मुझसे पूछा था अबाउट डाइटिशियन, so let me just search for that as well. डाइटिशियन इज देयर। डाइटिशियन की 9 रिजल्ट्स आए हैं। अब आई डोंट नो कि आपको क्या एग्जैक्ट एक्सपीरियंस लेवल है, बट यू कैन कम हियर, प्ले अराउंड विद इट एंड एक्सप्लोर कि यहाँ पे वो ओपनिंग्स हैं या नहीं है। सो ये तो मैंने आपको एक टॉप लेवल आइडिया दिया है कि आप कैसे लिंक्डइन से प्ले अराउंड कर सकते हैं। मैंने आपको टीचिंग जॉब दिखा दी है, मैंने आपको डाइटिशियन जॉब दिखा दी है जिसके ऑप्शन थोड़े से कम है। सो लॉग इन टू लिंक्डइन, प्ले अराउंड विद इट एंड आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस है और किस टाइप की आपको जॉब चाहिए, आप यहाँ पे खुद आके ढूंढ सकते हैं। अब हम चलते हैं एक दूसरे फिल्टर की तरफ जो है एक्सपीरियंस लेवल, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग के मेजर क्वेश्चंस एक्सपीरियंस के अराउंड आते हैं, फ्रेशर्स के अराउंड आते हैं, लिमिटेड 2, 3, 4 साल 5 वाले एक्सपीरियंस पे आते हैं। सो लेट मी शो यू द रियलिटी कि क्या है ग्राउंड रियलिटी एंट्री लेवल जॉब्स की बैंकॉक में, थाईलैंड में। लेट्स गो। सो मैंने इसको और फर्दर कैटेगराइज किया है। अब मैं आपको एंट्री लेवल का दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन है। सो मैंने एंट्री लेवल सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 7400 रिजल्ट्स मुझे निकल के आए हैं, और इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स मुझे टॉप पे जो दिख रहे हैं ये सब ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह के लिए। सो आई एम श्योर दे नीड लोकल थाइज फॉर दैट, बट लेट मी थोड़ा सा और इसको ईजी करते हैं। अपन यहाँ पे लोकेशन वर्ड फिर से डाल देते हैं, सो दैट वी विल कम टू नो कि कितने को ये लोकेशन भी देंगे फॉर द एट द एंट्री लेवल। सो अगेन यहाँ पे कुछ जॉब्स निकल के आई हैं। फर्स्ट वन इज क्लियरली फॉर थाई नेशनल्स एज मेंशन, सो इट इज क्लियरली सेइंग दैट रिलोकेशन नो, जो हमने पहले भी देखा। सो लेट्स गो एंड सी दिस वन। दिस इज अगोडा, दिस इज जूनियर लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। इसमें जब हम जाके सी, it's great if you have at least 2 year full-time relevant work experience. So means entry level पे भी 2 years तो entry level ही है। तो this is what the reality is. jobs हैं, but jobs में कितना ज्यादा competition है। So this reflects कि आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। So अभी LinkedIn को बंद करते हैं, because LinkedIn मुझे लग रहा है आप पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर रहा है। So let me close this one, then मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताती हूँ। अब मैंने LinkedIn बंद कर दिया है, अब कोई स्कैरी बातें नहीं होंगी, अब अच्छी अच्छी बातें होंगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती थी, रादर मैं आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करना चाहती हूँ कि थाईलैंड में जॉब लगना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स जस्ट दैट प्रिपेयर योर सेल्फ इन दैट वे। अच्छे से CV बनाओ, अच्छे से मॉक इंटरव्यूज़ दो, उसके बाद अप्लाई करो, बिकॉज ऑप्शंस कम है। तो जब ऑप्शन कम होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ज़ोर से मारना पड़ता है, तभी कुछ होता है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ एज हार्ड एज यू कैन। आपको मैंने एग्जैक्टली बताया है टारगेटेड कंपनीज़। अगर आपको दिख रहा है कि वो सबसेट में 153 छोड़ो, अगर 15 कंपनीज़ भी हैं, वो 15 कंपनीज़ कौन सी हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज़ कैसा होता है, जॉइन देयर लिंक्डइन ग्रुप, सी द कम्युनिटी, सी द एम्प्लॉयज़ हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर, वो किस प्रोफाइल के हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ओके, इसलिए यहाँ पे इस टाइप के बंदे हैं, यहाँ पे इस टाइप के लोग हैं, आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया लग जाएगा। सो प्रिपेयर दैट वेज। आप जितना ज़्यादा उसको सबसेट पे आ जाएंगे ना, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। सो मुझे आपको डराना नहीं था, बट मुझे आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना था। लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ ऑलरेडी, ऑल्दो मैंने उसका आंसर कर दिया है, बट मुझे एक पॉइंट और बताना है कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे स्पाउस की ऑलरेडी जॉब लग गई है, अब हम हमारी यहाँ की जॉब छोड़ के वहाँ जा रहे हैं, नाउ व्हाट वी डू, वी हैव गुड एक्सपीरियंस, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस। सो आप ट्रस्ट मी, आप
ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी चीज़ में आता है तो वो है रिलोकेशन बेनिफिट देने में। आप ऑलरेडी अगर यहाँ आ रहे हैं अपने स्पाउस के साथ में, सो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। आपके लिए तो बल्कि ऑप्शंस और ज़्यादा हैं। जितनी भी मैंने अभी जॉब दिखाई हैं जिसमें रिलोकेशन एन है, आप उन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो यू आर इन अ बेटर पोजिशन, जस्ट गो फॉर इट। सो इस वीडियो में इतना ही। आई नो थोड़ा सा हार्श मैं हो गई यहाँ पे, बट थम्स डाउन मत करना, गिव इट अ बिग थम्स अप। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और बेल बटन नहीं दबाया है तो दबाइए, शेयर इट विद एवरीवन। और जो भी क्वेश्चन है सैलरी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, डू लेट मी नो, आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, जल्दी से साइलेंट आइए। बाय।